ये मेरे नेबर के बहुत ही मज़े की ख़ुबानी लगी। इतनी दिनों के बाद जो वॉक की नीयत से निकली हूँ। है किसी ज़माने में यहाँ पे जंगल था और ये फार्मर्स लिव करते थे। लेकिन इसी क्रिकेट होता है पाकिस्तानी स्टाइल का कि मी आए नेरी आए, इनको तो बाहर इनको लेके ही आना पड़ता है। तो ये जो गार्डन का गार्बेज है ना, ये देखिए इस तरह से बांध के रखना पड़ता है ये। और हम देसियों के इतने नहीं, हम इतनी मेहनत नहीं करते जितने ये करते हैं। बहुत ओल्ड पीपल हैं, लेकिन वो देखें अपने फ्रंट यार्ड को क्लीन करते हुए आपको मिलेंगे। टोरंटो में एक पार्ट ऐसा है जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। मुझे तो लगता है पूरा कनाडा ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया है। सारे एक जैसे घर नज़र आ रहे हैं ना, ये तो बिल्डर्स के बने हुए हैं और कुछ बीच में से लोगों ने खुद भी बनाए होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत प्यारा किया हुआ बाहर से। कुत्ते वाले जो हैं वो उनके हाथों में ऐसे शॉपर होते हैं, मैं क्लोज नहीं करना चाह रही, तो फिर वो उनका जो है गार्बेज उठा के लेके जाते हैं जो भी उन्होंने बिजनेस किया होता है। मेरा हमारा चंदा मामू। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को अपना यहाँ पे मोहल्ला दिखाती हूँ। कुछ थोड़ी सी वॉक करते हैं और मैं आपको यहाँ की जो लाइफ है उसके थोड़े से रंग दिखाती हूँ। आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे, देखती जाइए। सबसे पहले तो ये सनसेट ही है। ये तो पार्क है, हर जो मोहल्ले में एक पार्क ज़रूर होता है और एक स्कूल भी, एलिमेंट्री जिसको प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ कहते हैं। और हर पार्क में बास्केटबॉल नेट, झूले और कुछ ग्राउंड का हिस्सा होता है। और इस तरह से इन्होंने ये लकड़ी डाली होती है नीचे ताकि बच्चे गिरें तो चोट ना लगे। झूलों के पास अक्सर आपको दरख्त नहीं मिलेगा, छाँव नहीं मिलेगी। उसकी शायद रीज़न ये है कि कोई ऊपर ना चढ़े। ये मेरे नेबर के बहुत ही मज़े की ख़ुबानी लगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे ही मैं निकली हूँ ना वॉक करने के लिए, तो सबसे पहले ये मुझे अट्रैक्ट किया। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों के बाद जो वॉक की नीयत से निकली हूँ, वरना मैं घर में ही जो ट्रेडमिल होती है या घर में जो है थोड़ा सा कर लेती हूँ, मोस्टली तो नहीं करती। तो मैं निकलते ही जब मैंने रंग देखे हैं अल्लाह की कुदरत के, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी साथ ये शेयर करती जाऊँ और ख़ूबसूरत सा अपना जो एरिया दिखाऊं। ये जो पार्क है किसी ज़माने में यहाँ पे जंगल था और ये उसकी हिस्ट्री यहाँ पे उन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पे फार्म होता था, ये देखें ना, लोग ये फार्मर्स लिव करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आबादी बन गई, सिटी एक्सटेंड हो गया और ये एक बहुत बड़ा जो है ना एरिया ऐसा बन गया जिसमें माशाल्लाह से हम सारी कम्युनिटी रहते हैं। ये प्ले एरिया जो है, ग्राउंड, उसमें बच्चे खेल रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं जो कि हमारा देसी क्रिकेट होता है पाकिस्तानी स्टाइल का। और कभी कभी ये गोरों के गेम्स खेल रहे होते हैं और लोग वॉक कर रहे हैं अपना। और इसके साथ साथ ये जो एक कुत्तों वालों की अपनी एक ड्यूटी होती है कि मी आए नेरी आए, इनको तो बाहर इनको लेके ही आना पड़ता है। और ये सिटी जो ट्री लगा के जाता है, यहाँ पे इतनी हवाएं तेज़ चलती हैं तो ये बेचारा दरख्त से ही जड़ों से ही उखड़ गया है। ऐसे यहाँ पे ना सारे घरों के मेल बॉक्स लगे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। जैसे हमारा जो नंबर होगा हम उसको की लगाएंगे और अपनी मेल निकालेंगे। इतने सारे लोग जब आपको मिलते हैं रास्ते में, उनमें से 50% कुत्तों के साथ होते हैं। खूबसूरत से फूल अब झड़ते जा रहे हैं सारे। गार्बेज डे आ गया, आज रिसाइकल है तो ये इतने बड़े बड़े से बिन रखे हुए हैं। गार्बेज डे होता है तो ये ऐसे, ये जो गार्डन का गार्बेज है ना, ये देखिए इस तरह से बांध के रखना पड़ता है ये, वरना उठा के नहीं लेके जाते। अक्सर तो लोग खुद ही ग्रास कट करते हैं, लेकिन कुछ बूढ़े होते हैं या जिनके पास टाइम नहीं जॉब वालों के लिए, इस तरह से सर्विसेज भी होती हैं। ये मैपल लीफ है जो कनाडा का एक सिंबल भी है। मैपल लीफ इसके फ्लैग में भी है, रेड कलर के इसके पत्ते होते हैं। और ये देखें ये दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पे सिटी जो है अपने फुटपाथ के साथ साथ दरख्त लगाता है बहुत सारे, एक सीक्वेंस में। ये देखें ये मैपल ट्री है, कलर चेंज करता रहता है ये मौसम के हिसाब से। ये देखें, मुझे याद है जब हम छोटे थे ना और कुछ मैगजीन्स में ऐसे देखते थे या कुछ इंग्लिश मूवीज़ में ऐसे फ्लावर्स देखते थे जो बड़े ही खूबसूरत लगते थे। वो आज आके पता चला कि ये फ्लावर्स नहीं, ये तो वीड है और इसको साफ़ करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। ये जो डैंडीलाइन है ये ले डाउन कट जाते हैं जब हम ग्रास कट करते हैं, और नेक्स्ट डे वो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कभी किसी ने कट ही नहीं की होगी। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है सनसेट का। गोरों के जो गार्डन होते हैं, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, बहुत खूबसूरत होते हैं और हम देसियों के इतने नहीं, हम इतनी मेहनत नहीं करते जितने ये करते हैं। इनके बूढ़े बूढ़े बाबे भी जो हैं आपको अपने यार्ड में काम करते नज़र आएंगे। गार्डनिंग आपको देखें, ये बहुत ओल्ड पीपल हैं, लेकिन वो देखें अपने फ्रंट यार्ड को क्लीन करते हुए आपको मिलेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है इनका। ये ओल्ड एज लोग हैं, 2 मियाँ बीवी सीनियर, लेकिन इनका बहुत ही खूबसूरत गार्डन है।
वर्किंग हार्ड। ये वही अम्ब्रेला वाले ट्रीज, अभी तो आपको देखें ऐसे जैसे सेहरे लटकते हुए नज़र आ रहे हैं इनके पत्तों के, लेकिन विंटर में ये ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी स्केरी मूवी का सीन हो। चलते चलते कई लोगों ने मुझे सलाम किया, कुछ अरबी कुछ देसी। माशाल्लाह से इतने मुसलमान यहाँ पे हो चुके हैं कि आपको लगता ही नहीं है। गाड़ियाँ बड़ा शोर करती हैं सम टाइम, तो हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी गैर इस्लामी कंट्री में रह रहे हैं। टोरंटो में एक पार्ट ऐसा है जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। मुझे तो लगता है पूरा कनाडा ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया है। ऐसी दरख्तों की छाँव पाकिस्तान में हो और गर्मी के मौसम में आपको इस तरह से लगती है जैसे जन्नत का समा। और यहाँ का वेदर तो तकरीबन ठंडा रहता है। जो लेज़ी लोग हैं या जिनके पास टाइम नहीं, उन्होंने ऐसे स्प्रिंकल लगाए होते हैं पानी देने के लिए ग्रास को। जितनी ग्रास को पानी जितना ज़्यादा देते हैं उतनी हरी भरी होती है। आज मैंने कहा चलें आपको वॉक करते हुए अपना एरिया दिखाती हूँ। ये सारा गार्बेज बिन है पड़े। ये ग्रीन कलर का जो बिन है ना, इसके अंदर फूड का गार्बेज होता है और उसको ये रिसाइकल करके खाद बनाते हैं। ब्लू कैप वाला रिसाइकल होता है, जैसे बॉटल्स हो गई, कैन हो गए, और ब्लैक वाला गार्बेज होता है जो डंप करना होता है उन्होंने। और ये जो पेपर बैग हैं, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो हमारे ग्रास कट की हुई कोई भी पौधों की कांटी छांटी जो भी हमने की होती है उसका गार्बेज होता है। ये गार्डन गार्बेज होता है। सुने ज़रा दरख्तों की सरसराहट और परिंदों की चहचहाहट। एक और आपको खूबसूरत सी चीज़ दिखाऊं, ये जो मेल बॉक्स मैंने आपको अभी दिखाए थे, इनके साथ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट भी होती है। लोग यहाँ पे अपनी जो है ना लगा जाते हैं। कोई भी आपको जैसे सर्विसेज चाहिए हो, यहाँ पे आपको मेड्स की और ट्यूशन की और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें परिंदों की चहचहाहट ज़रा सुने। मैं चुप कर रही हूँ ताकि आप देखें किस तरह से पत्तों की आवाज़ आ रही है और परिंदों की आवाज़ आ रही है। इतना खूबसूरत सा है कि आपको रिलैक्सिंग सा जो है ना समा बन जाता है। जो सारे एक जैसे घर नज़र आ रहे हैं ना, ये तो बिल्डर्स के बने हुए हैं और कुछ बीच में से लोगों ने ख़ुद भी बनाए होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत है, इंडियन फैमिली है, बहुत प्यारा घर है और ये इन्होंने ख़ुद बिल्ड करवाया होगा। और ऐसे चांस बहुत कम होते हैं, बहुत हिम्मत वाले लोग करते हैं। सेट भी बहुत प्यारा किया हुआ बाहर से। ये वाले घर जो हैं ये बिल्डर के बने हुए हैं। एक ही जैसे मैप, एक ही जैसी चीज़ें, 4-5 डिज़ाइन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपको ये नज़र आएगा, 4 घर छोड़ के ये आपको दोबारा से नज़र आएगा डिज़ाइन। ये देखें गार्बेज ओवरफ्लो हुआ है, लेकिन रिसाइकल गार्बेज जो है ज़्यादा भी रख दें ब्लू बैग में डाल के तो ले जाते हैं, लेकिन जो गार्बेज है वो अगर बढ़ जाए बिन से तो फिर उसको जो है ये लोग चार्ज करते हैं, स्टिकर लगाना पड़ता है। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये अराबिक है। अराबिक लोगों के भी घर बहुत अच्छे जो है मेंटेन होते हैं। पहले मैं इस स्ट्रीट पे रहती थी, अब मैं 2 स्ट्रीट छोड़ के आ गया। अब देखेंगे फिर कुत्ता, वॉक करने निकलो ना, बस कुत्तों से बच के निकलना बड़ा मसला बन जाता है। इधर से मैं स्ट्रीट पे हुई हूँ, कुत्ते से एक से बचने के लिए आगे एक और है। ये देखें कुत्ते वाले जो हैं वो उनके हाथों में ऐसे शॉपर होते हैं। मैं क्लोज़ नहीं करना चाह रही, तो फिर वो उनका जो है गार्बेज उठा के लेके जाते हैं जो भी उन्होंने बिज़नेस किया होता है। पार्क के साथ से एक पैथ बना होता है पार्क के अंदर जाने के लिए सारे घरों को लिए। बहुत ही पुराना सा एक इसमें जंगल है छोटा सा पार्क में, और किसी ज़माने में कहते हैं कि ये एक फार्म होता था जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। अब ये पार्क है क्योंकि यहाँ पे घर बन चुके हैं। लोगों ने यूँ पार्क में जो ना पार्क के घर होते हैं, इन्होंने ऐसे ट्रीज़ की एक बाड़ लगाई होती है अपनी प्राइवेसी करने के लिए। ये घर के अंदर इन्होंने लगाए हैं
ताकि इनकी प्राइवेसी हो जाए, यानी इनका बैकयार्ड में फिर कोई देख नहीं सकता अंदर। ये देखें, सो फार ये मेरा एरिया है खूबसूरत सा। आज मैंने आप लोगों को इसकी भी सैर करवा दी। और ये रहा हमारा चंदा मामू। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई झूले ले रहा है। थोड़ी देर रेस्ट करूँ मैं इधर, और फिर मगरिब होने लगी है, घर जाऊंगी।